जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि एक फोटो मात्र पे अपना नाम लिखने से कैसे वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। आप जिसको भी अपना बनाना चाहें, अपने रूठे प्यार को वापस बुलाना चाहें, या आप किसी को अपने जीवन में जिंदगी भर के लिए रखना चाहें, तो आप उसकी फोटो पर बस लिख देंगे ना अपना नाम, उसी से वो हमेशा के लिए हो जाएगा आपका, हमेशा हमेशा के लिए। कमिटमेंट भी देगा, साथ भी निभाएगा और जिंदगी भर आपका साथी बनकर, हम सफर बनकर साथ चलेगा। जरूर बताऊंगी इस टॉपिक के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बहुत जरूरी बातें जरूर बताऊंगी। सबसे पहली जरूरी बात तो ये कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब हम बात करते हैं प्रेम की, जब हम बात करते हैं किसी को अपना बनाने की, आपने एक चीज कभी नोट करी है? एक बहुत पतली सी डोर होती है जो सिर्फ आत्मा को आत्मा तक जाते हुए हम महसूस कर सकते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को जोड़े रखती है। जिस दिन ये डोर टूट जाती है ना, उसके बाद वही शख्स जिससे हम बेइंतहा प्यार करते होते हैं, या हम जिसके साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, उसी को लेकर हम नेगेटिव हो जाते हैं, उसी के बारे में हम विपरीत सोचने लगते हैं, उसी के लिए हमारे मन से, मुख से बहुत गलत गलत बातें निकलती हैं, उसी व्यक्ति को लेकर हमारे अंदर नाराजगियां आने लगती हैं। ऐसा अक्सर होता है, तभी तो रिश्ते टूट जाया करते हैं। जब ये डोर टूटने लगे, आहट सबको होती है रिश्ता टूटने से पहले। कहते हैं ना कि कोई भी डोर एकदम से यूं नहीं टूटती, वो चटकती है, फिर उसके बाद धीरे 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 करके खत्म हो जाती है। जब ये चटक आने लग जाए ना आपकी रिश्तों की डोर में, तब ये उपाय जरूर कर लेना। रिश्तों में गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। अगर आपने किसी से कभी भी इतना सा भी प्यार किया है ना, तो उसके लिए रास्ता खोल के रखिए। नाराजगी, एक दूसरे से रूठना मनाना, एक दूसरे से शिकायतें, ये प्यार के दस्तूर होते हैं साहब। लेकिन प्यार में एक दूसरे से बिछड़ जाना, ये प्यार की तोहमत है, प्यार के नाम पर बोले जाने वाली बहुत गंदी गाली है। तो ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। खैर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन वो आपसे दूर हो गया है, तो उसको अपने पास बुलाने के लिए ना हम कोई उपाय कर रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम घर बैठे उसकी एक फ़ोटो से उसे अपना बना लेंगे। गलत लोग गलत चीज़ों के लिए गलत मन से, गलत भाव से ये कार्य करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। जिसे सच में किसी से सच्ची मोहब्बत हो और वो किसी कारणवश आपसे दूर हो गया हो, तो आप ये उसके लिए करें। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए करें। जो बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से दूर हो गए हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या किसी तीसरे के भड़काने की वजह से, या किसी और वजह से, वो ये कार्य करें। अच्छे कार्य से, अच्छे उद्देश्य से अगर आप किसी भी उपाय को करेंगे ना, तो आपको उसमें सफलता हमेशा मिलेगी। वरना आप लोग यहाँ पर यही कहेंगे कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ठाकुर जी केवल उन्हीं को फायदा करवाएंगे जिन लोगों के मन साफ होंगे। तो चलें बताएं आपको कि क्या करना है। 2 उपाय बताऊंगी मैं आज आपको, तस्वीर से ही करने वाले। पहला मोबाइल की तस्वीर से और दूसरा नॉर्मल तस्वीर से। मोबाइल की तस्वीर से कैसे करेंगे आप उपाय? आपने अमरबेल का नाम सुना है? आसानी से कहीं भी मिलता है, किसी भी नर्सरी में इसका पौधा मिल जाता है, अमरबेल। आप जाकर एक अमरबेल का छोटा सा पौधा लाकर अपने घर में लगा लीजिएगा। किसी भी दिन, किसी भी नक्षत्र में, किसी भी टाइम पर आप इसे लगा सकते हैं। कम से कम 7 दिन आप इसके अंदर पानी डालिएगा। इस पौधे को बढ़ने दीजिए। पहले किसी चीज़ को पाने के लिए पहले उस चीज़ को हमें
उस लायक भी तो बनाना पड़ेगा ना, कि वो हमारी चीज़ों को पूर्ण करने की ताकत अपने अंदर ले आए। तो उसको पहले अपना बनाइए। तो 7 दिन उसे अच्छे से ख्याल करिए उसका, उसमें पानी डालिए और 7 दिन के बाद अमर बेल का एक पत्ता ले लीजिए। इस पत्ते के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर रखिए, थोड़ा सा गलोचन रखिए, साथ में काली हल्दी को आप पीस कर उसका थोड़ा सा चूरन रख दीजिए और साथ ही में आप इसमें डाल दीजिए 2 लाल गुंजा। अमर बेल के पत्ते पर इसको रखकर आपको वापस पुनः अमर बेल के पेड़ के नीचे, वो जो उनकी लताएं होती हैं उनके नीचे आपको इस पत्ते को रख देना है। ये कार्य आपको रात्रि के वक्त करना है। दिन, तिथि, वार आप कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लगभग 4 से 5 घंटे के बाद इस पत्ते को यहाँ से उठा लेंगे। ये पूरा जो आपने मिश्रण तैयार किया था, इसको आप एक डिब्बी के अंदर भर देंगे। अब अगली रात्रि से, नेक्स्ट डे से रात में आप एक कार्य करेंगे। क्या? मोबाइल के अंदर आप उस व्यक्ति का फोटो निकाल लेंगे। फोटो निकालने के बाद आप ये जो सारा मिश्रण था ना आपका, इसको आपने मिला लिया। उसके बाद उसमें से थोड़ा सा तिलक लेके, सूखा भी ले सकते हैं, गीला भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें। गीला करने के लिए आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, गंगा जल भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको तस्वीर के ऊपर ये तिलक लगा देना है। 5 मिनट तक आपको उस व्यक्ति को अपने पास बुलाने के लिए प्रेयर करनी है। आपको ऐसा बोलना है कि मैं, आपका जो नाम है, आपसे मतलब उनका जो नाम है, बहुत प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप जीवन भर सिर्फ मेरे बनकर रहें और मेरे पास रहें। आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करें। हम दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी शिकायतें हैं, जो भी नाराज़गियां हैं, वो सारी आज रात में ख़त्म हो जाए और हम अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से, नए सिरे से वापस चालू कर लें। ऐसा बोलने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड पर रेड पेन से लिख देंगे 191912। उसके बाद आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मोबाइल स्विच ऑफ होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कुछ ना कुछ उसमें चलता रहेगा। कोई मैसेज आया, आपने फिर चालू कर लिया, फिर आपने उसमें कुछ देख लिया तो आपका काम खराब हो गया। आप ये क्रिया करते ही अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप अपने मन के अंदर 3 बार बोलेंगे क्लीम 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 और सो जाएंगे। जब आप ये क्रिया स्टार्ट करेंगे, जिस भी दिन से आप ये क्रिया स्टार्ट करेंगे, उसके नेक्स्ट डे आप एक कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देंगे कि मैंने ये क्रिया स्टार्ट कर दी है, ताकि हम भी यहाँ आपके लिए ठाकुर जी के दरबार में अर्जी लगा सकें। 3 दिन तक आप ये कार्य करेंगे। 3 दिन आपको सेम प्रोसेस करनी है। रोज रात्रि में आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना है और सो जाना है। सुबह जब आप अपने मोबाइल को खोलेंगे तो खोलने से पहले आप वापस से उस व्यक्ति का नाम लेकर उसको ये बोलेंगे। टेलीपैथी होती है ना बेटा, ज़रूरी नहीं है हम मोबाइल पे किसी को बोले आई लव यू तो उसके पास पहुंचेगा आई लव यू। पहले ज़माने में ऐसा कोई मोबाइल नहीं होता था, यहाँ से बोला जाता था और इंसान के पास कहीं भी दूर बैठे भी वो आवाज़ जाती थी। दिल से बोलिए, भाव से बोलिए, यहाँ बैठे बैठे भी आपकी आवाज़ वहाँ तक जाएगी। मैं यहाँ बैठकर आवाज़ लगाती हूँ कान्हा और मेरे ठाकुर जी के कान में बैकुंठ तक सुनाई देती है वो कान्हा की गूंज। तो आप तो इसी भूमि पर बुला रहे हैं ना, इसी पृथ्वी पर आवाज़ लगा रहे हैं। जो व्यक्ति है उसको दिल से आवाज़ लगाइए, सुबह उठिए, उसको बोलिए, उसका नाम लीजिए और बोलिए मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं जी सकती हूँ और आप मेरे हैं और आप मेरे ही रहेंगे और आप जल्द मेरे से संपर्क करें। 3 दिन आप इसी तरीके से ये क्रिया करिए और फिर देखिए वो व्यक्ति कैसे आपके पास वापस लौट आता है और आपका हो जाता है। फिर बोल रही हूँ, गलत भाव से, गलत चीज़ों से दूसरे की पत्नी, दूसरे के पति, दूसरे की गर्लफ्रेंड,
दूसरे के बॉयफ्रेंड के ऊपर ये कार्य मत करना, वरना उल्टा पड़ जाएगा। चलिए, ये तो हुआ आपका मोबाइल में करने वाला वशीकरण। अब मैं आपको बताती हूँ एक तस्वीर से करने वाला वशीकरण। उस व्यक्ति का एक फोटो ले लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए। उसके पीछे लाल रंग के पेन से आप अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद में आप एक चौकोर टुकड़ा व्हाइट कलर का ले लीजिए और इसके ऊपर आपको एक मंत्र लिखना है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे लिखना है। आपको एक ऐसा चौकोर टुकड़ा ले लेना है व्हाइट कलर का, व्हाइट पेपर का ऐसा एक चौकोर टुकड़ा ले लेना है और पेन ले लेना है आपको ब्लैक कलर का। इस ब्लैक पेन से आपको इस पेपर के ऊपर लिख देना है। इस तरफ आपको लिखना है रिम, आपको लिखना है रिम। उसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम लिख देना है, जो भी नाम है वो लिख देना है। और इसके नीचे आपको इसी ब्लैक पेन से लिख देना है एक नंबर 7171। ये नंबर लिखने के बाद और इस पेज पर इस तरीके से इसको पूरा लिखने के बाद आपको इस पेज को अपने घर के मंदिर में ले जाकर रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर आपको एक दिया, घी का दिया, लंबी बत्ती वाला घी का दीपक आपको जला के प्रज्वलित करके इसके ऊपर रख देना है। और उसके बाद आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आप जिसको भी अपना बनाना चाहते हैं, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। जब ये दिया शांत हो जाए, जब इस दिए को आप बिल्कुल शांत कर लें, तब उसके बाद आपको ये पेपर ले जाकर जो वो फोटो है ना उसके ऊपर रख देना है। और दोनों चीज़ों को आपको लाल रंग के धागे से बांध देना है। 5 दिन तक ये दोनों एक साथ में बंधे रहेंगे और 5 दिन के बाद आप ये फोटो और ये पेपर दोनों लाल कपड़े में बांधकर किसी भी सुनसान जगह पर जाकर दबा कर आएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा आप शहद छिड़क कर आएंगे। ध्यान रखिए, प्रेम में मिठास चाहिए तो हमेशा मीठे का प्रयोग करिए। प्रेम में मिठास चाहिए, अपनापन चाहिए, अपना साथी हमेशा अपने पास चाहिए, तो लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में करिए। ये उपाय बहुत सरल है, कहीं भी कर सकते हैं, देश में विदेश में, ज़रूर करिएगा। आपका प्यार आपको मिल जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी बार किसी भी तिथि से आप ये कार्य चालू कर सकते हैं। मैंने जो टाइमिंग्स आपको बताए हैं उन टाइमिंग्स पे कर सकते हैं। करके देखिए, छोटा सा सरल सा उपाय, जीवन में परिवर्तन आए हमें ज़रूर बताइए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ भी जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।